यह डेंग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र का आदर्श नगर गांव। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, लोगों को बुनियादी सुविधा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना वो चलाई जा रही है उनसे लोग कितना खुश हैं, कितना लाभ मिल पा रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों से बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। मुझे क्या समस्या है यहाँ की? रास्ता की ये रास्ता ना हमारे यहाँ बिल्कुल भी किसी को ये नहीं, ना तो रोड स्टेशन को नहीं कोई सड़क वड़क ना किसी को लेकर वे को कछु भी ना है। रास्ता की ज्यादा समस्या है। कैसे लोग जाते हैं फिर? न्यू जामे पैदा रहते तो पानी भर जाए, कच्चा आ जाए, कहाँ के निकले लोग सगे से ही जाए, फिर कच्चा में निकल के नहीं। तो इस बात की कभी आवाज उठाई है क्या? किसी ने कोई उठाया, सुनता ही नहीं है कोई। खेमे जब गले बोल रहे हैं विधायक जी आए, विधायक तो कहीं भी कोई गए होंगे तो ये बड़े बूढ़े गए होंगे, हम तो कहीं विधायक गए ना है भाई। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार हमें तो रास्ता की समस्या ज्यादा, स्टेशन को निकलना चाहिए रास्ता। यही बात है हमारी, तो रास्ता ना, हमको रास्ता चाहिए। रास्ता नहीं है। हाँ। कब से दिक्कत चली आ रही है? बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया। रास्ता है ना, कोई सुनाई ना, हमारे से जिंदगी ने कर सबरी रास्ता पे नहीं, इतनी दुख पा हमें हमारे जब तक रास्ता ही ना है ना। अब आएंगे वोट के लिए 1 साल बाद, फिर क्या कहोगे? रास्ता ही चाहिए हमें तो सड़क चाहिए, सड़क चाहिए। वोट जब ही मिलेंगे तो वोटन को तो सब पावन लौट गए। रास्ता तो देखो, रास्ता ना है कहीं भी। क्या नाम बाबा? मान सिंह। बाबा, ये जो गांव आदर्श नगर है, इसकी क्या एक ऐसी समस्या है, प्रमुख समस्या, क्या बात आप सरकार? सबसे समस्या ये है कि हमारे जो बच्चा हैं ये मजदूर हैं और अपने छोटे मोटे वाहन से भरतपुर जाते हैं, नदबे जाते हैं। ये सड़क भरत सेवर से और पपरेर तक हमारी सड़क जोड़ी जाए, हमारे बच्चा को सुविधा हो। सड़क है नहीं या कच्ची खराब पड़ी है, कच्ची पड़ी है और ये सेवर से आती है, ये भी बिल्कुल रद्द पड़ी है। वाहन बिल्कुल ऊंचे नीचे है कि चलते हैं। क्या इस बात की शिकायत कभी कोई उठाई है आपने? खूब शिकायत उठाई है हमारे जो कह राजा साहब कभी सुनते ही नहीं, ना दर्शन देते हैं। एमएलए साहब, एमएलए कौन है? विश्वेंद्र जी। गाँव में ये को बेर नहीं आए, दर्शन नहीं दिए साहब। वोट लेने आते हैं, वोट लेने खूब आते हैं साहब, और वैसे कोई यहाँ मतलब काम नहीं कराते हैं। कई बार कह गए यहाँ सैंक्शन है गई है सड़क साहब, पैसा मंजूर है गई साहब। कितने किलोमीटर की सड़क है गाँव से? यहाँ से 7 किलोमीटर है सब। पपरेरा हाँ, वहाँ तो पक्की है ही। फिर क्या पपरेरा क्या तहसील है, क्या है वो? नदबई को जुड़ जाए साहब, सीधी सड़क। हाँ, ग्राम पंचायत है वो। पपरेरे तक पक्की आ रही है, फिर नदबई तो पपरेरा और हेलक से, और वो हेलक तो और वहाँ तक की है, पपरेरा तक की भाई। और शेवर से यहाँ तक की भी कच्ची सी समझो, वो खड्डे। हाँ हाँ, कच्ची सड़क है, खड्डा हुए पड़े, एक एक हाथ के खड्डा हुए पड़े। बारिश के मौसम में तो रास्ता बिल्कुल खत्म है जाए। तो ग्राम पंचायत जो अपना सरपंच है वो क्या कर रहे हैं? ग्राम पंचायत सरपंच यहाँ के हैं सत्यपुरा के। अब सरपंच के हाथ में है, एमएलए कोशिश करें जब ही है सके। मुख्य जो समस्या है इस गांव की, वो मेन समस्या सड़क। एक चाहे भरतपुर की तरफ जाओ, चाहे पपरेरा की तरफ जाओ, मतलब चाहे, और इस सड़क के बगैर ये गांव ऐसे पिछड़ा हुआ है जैसे मतलब कोई रिश्तेदार भी इस गांव के अंदर पैर रखने के लिए तैयार नहीं है। एक बार आने के बाद में दोबारा नहीं आ सकता। इधर को तो हेलक गांव है, रास्ते सकड़े हैं, और बरसात के दिनों में तो बिल्कुल ही मतलब आना जाना अवरुद्ध हो जाता है। इधर को पपरेरा है, 3.5 या 4 किलोमीटर कच्चा रास्ता है बीच में, उसके बगैर 22 किलोमीटर का फेर खा के इस चीज़ में आया जाता है, जिसकी वजह से हर आदमी मतलब इसकी बाढ़ जो रहा है। अब भी मतलब जयपुर तक इसके बारे में गए हैं, पर अभी कई बार सैंक्शन हो चुकी है, पर अभी डावर होने का भाई कोई नाम नहीं है। अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? अधिकारियों ने सैंक्शन कर दी, पर उसके चक्कर में जो टेंडर होते हैं उसके बारे में ये फंसी हुई है। उनके अनुकूल जो टेंडर होना है वो उन्हें पसंद नहीं है, वो जो टेंडर हुआ है वो पसंद नहीं है, और जो होता है उसको होने नहीं देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे साहब, हम तो यही कह रहे हैं, महाराज साहब ना होने साहब या सड़क के काम है। और ना होने? ये महाराज साहब कैबिनेट में मंत्री हैं साहब,
अच्छा, वो कैसे नहीं होने देते? ये चाहे तो अब 1-2 दिन में करा दें साहब, या काम है। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश सिंह साहब। राकेश सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं इस गांव में जो बता रहे हैं कि रास्तों की बड़ी समस्या है यहाँ शहर में? यहाँ सर सब कुम्हेर शहर है और भी दूसरे शहर है, तो वो जो कनेक्टिविटी है हाँ वो जी। ठीक नहीं है और जो रास्ते बिल्कुल वो क्षतिग्रस्त है। क्या कहना चाहते हैं? ये सर रास्तों की ज़्यादा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या रास्तों की है, और हमारे यहाँ कोई ज़्यादातर तो समस्या नहीं है। मेन समस्या यही है कि रास्ते हमारे ज़्यादा ख़राब हैं, आने जाने का साधन हमारा सब क्षतिग्रस्त हुआ है। मतलब क्या स्थिति है यहाँ पे? बिजली तो फिर भी साहब ठीक है, बिजली की तो हो जाती है कार्रवाई। पानी की क्या स्थिति है? पानी भी ठीक है, चंबल का पानी, वो पाइपलाइन के द्वारा हाँ चंबल की पाइपलाइन डली हुई है साहब, वहाँ से पानी की अच्छी वो हो रही है। घंटे आती है? वो तो करीब करीब 2 घंटे के समथिंग आ जाता है पानी। कितनी बार आता है दिन में? पानी एक बार आता है सुबह के टाइम। एक बार आता है। हाँ काम चल जाता है उससे? हाँ, उससे हो जाता है, काम चल जाता है, स्टॉक कर लेते हैं साहब, क्या करें। शिक्षा की क्या व्यवस्था? शिक्षा साहब 8वीं तक स्कूल है, तो ये थोड़ा नेक्स्ट शिक्षा में ही थोड़ा ऐसा पिछड़ा हुआ पड़ा है कि जैसे यहाँ 10वीं तक हो जाए तो हमें आना जाना ना पड़े, क्योंकि रास्ते ख़राब हैं। रास्ते के कारण हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं आगे। बारिश में इतना ख़राब हो जाता है कि क्योंकि वैसे रोड तो है नहीं जाने के लिए, जो रोड से जाएँ वैसे खेतों में जाते हैं, खेतों में पानी भर जाता है, तो हमारे बच्चों को भी बहुत नुकसान होता है। क्या नाम है? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह जी, हिम्मत दिखाइए और बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो मैंने प्रॉब्लम नहीं रोड की है, और उसमें डेली कोई ना कोई घटना होती रहती है। अभी कुछ ना टैक्टर लॉरी की, ना तो इधर से निकलना आना जाना होता है। और रही बात इसकी बारिश में, तो बारिश में तो ना तो बाइक से निकल जाना होगा बंदे का, और ना ही टैक्टर लॉरी किसी से नहीं होगा जाना जाना। फिर दूसरे तीसरे गाँव में होकर जाना होता है अपना, वहाँ की भी सड़क टूटी हुई है। तो मेन प्रॉब्लम इसकी उसी की है रोडों की। यहाँ से जो जयपुर आगरा हाईवे है कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से लगभग ऐसा है 10 किलोमीटर के आसपास। वहाँ के लिए भी कनेक्टिविटी नहीं है? नहीं, कहीं की भी नहीं है यहाँ से, रास्ता बहुत। जो तहसील है वहाँ की भी नहीं है? हाँ, कुम्हेर की भी ऐसी है, वहाँ भी है ही नहीं, वहाँ पे भी सब टूटा हुआ है। और दूसरी, अगर किसी के पास अपनी खुद का साधन है तो आ जा सकता है। सेवर कितनी दूर है यहाँ से? 9 किलोमीटर, 9-10 किलोमीटर लगभग। नहीं, सेवर से तो बहुत ही ज़्यादा रास्ता ख़राब है, ना तो कोई ऑटो मिलता है, ना कोई वैसा कोई साधन ही नहीं है वहाँ पे जाने का। कब से चली आ रही है? हम तो इसको देख ही रहे हैं, कम से कम 15-20 साल तो हमारे खुद को ही हो गए। उससे पहले थी सड़क? उससे हम ऐसी सड़क देख रहे हैं, हम तो कोई बढ़िया नहीं देख रहे, और ख़राब होती जा रही है। हमारे तो 22-23 साल का मैं हो गया, मैं तो इसको तो ऐसे ही देख रहा हूँ तब से। नहीं, उससे पहले ईंटों वाली तो हुई, खरंजा तो हुआ वहाँ पे। खरंजा कुछ नहीं था वहाँ पे, अब पहले कम थी, अब और ज़्यादा हो गई। अब और बारिश होगी और ज़्यादा हो जाएगी, डेली हो रही है। हम डेली आते जाते रहते हैं, तो इतने खड्डे हैं, बाइक चलेगी तो चली गई, टैक्टर लॉरी कई बार हुक्का वगैरह टूट जाते हैं यहाँ पे। क्या वजह है जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है इधर? अब इसका क्या बताएं आपको, अपने विधायक साहब हैं, वो तो इधर सुध ही नहीं लेते, आते ही नहीं है कोई। वोट मांगने जरूर आते हैं, इसका मानते हैं वोट मांगने आते हैं, बस वैसा कोई नहीं आता यहाँ पे। अमूमन जो सड़कें होती हैं PWD के अंतर्गत होती हैं, क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत की है PWD में? अब कई बार धरना भी दिया है। धरना भी दिया? हाँ, हमारे यहाँ धरना भी दिया हुआ है, कई बार बैठे भी हैं रोडों पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार न्यूज़ में भी निकलवाया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। चाहूँ ये सड़क सही बन जाए, और कोई वो ना है मेरा तो। ये सड़क के बगैर हम बहुत परेशान हैं, ये है बात। विधायक जी आए आपके यहाँ? यहाँ नाम है साहब, ये तो वोट ले बे यहाँ में। आपको उम्मीद लग रही है समस्या हल हो जाएगी? अब साहब अब समस्या को हम है जाएगी जब मानेंगे हम, तो जब तक माने ना है क्या करें साहब, बहुत परेशान है। हाँ, ये हल है जाएगी जब मानेंगे हम, तो सब समस्या हल है गई, तो ये है बस। यहाँ के लिए जो रेलवे स्टेशन हिलक है, उस पर जयपुर के लिए कोई मेन साधन नहीं है। जो पूर्व में साधन थे, अहमदाबाद के लिए यहाँ से साधन मिलता था, हिलक स्टेशन थे, जयपुर के लिए मिलता था, अजमेर के लिए मिलता था, जोधपुर के लिए मिलता था। अब ये जब से ब्रॉडगेज हुई है तब से मतलब सारी सुविधाएं मतलब अस्त व्यस्त हो गई। या तो भरतपुर से बैठना पड़ता है जयपुर के लिए, या फिर नदबई से जा कर के बैठना पड़ता है। और भरतपुर जाते हैं तो 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं और उल्टा जाना पड़ता है। और नदबई के लिए 17 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे चलना पड़ता है, तब वहाँ से जयपुर के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इस बात की आपने समस्या की बिल्कुल, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कई बार इस मुद्दे को उठाया भी जा चुका है, और रेल रोको आंदोलन में भी इसको मतलब प्रायोरिटी से लिया गया, पर मतलब अभी तक इसकी अनदेखी जारी है। मेरा नाम घनश्याम सिंह है
गांव आदर्श नगर है, ग्राम पंचायत रूंधेलक है। इधर हमारी कुम्हेर तहसील लगती है सर, वो 10 किलोमीटर है, वो भी रास्ता बिल्कुल ख़राब है। इधर हमारा NH 21 है और बिल्कुल वो भी कच्चा रास्ता है। और इधर हमारा सेवर है, वो भी बिल्कुल रास्ता बिल्कुल डैमेज है। और इधर पपरेरा, हमारे चारों दिशा में रास्ते नहीं हैं और बारिश के टाइम में तो बहुत ही कीचड़ हो जाती है, निकलना भी दूभर हो जाता है और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी सही ढंग से नहीं हो पाती। और बीमार हो जाए कोई भी व्यक्ति तो हमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं किसी भी हॉस्पिटल पहुंचने में। तब तक हम कैसे भी या आदमी बच जाए तो बच जाए, राम भरोसे। ये हमारी समस्याएं अगर हो सके तो हम तो महाराज साहब हमारे विधायक हैं, हम तो इनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी ये समस्या दूर की जाए। और बस ये कहना। सब विधायक कितनी बार गांव में आए, कितनी बार देखा उन्होंने? कई बार विधायक जी आ चुके हैं हमारे गांव में और गांव ने भी खूब स्वागत किया है। अच्छे चुनावन के टाइम में आए थे और बाद में तो कोई सुध ही नहीं लेता। कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से सर वो, लेकिन हमारा ये गांव तो बीजेपी पार्टी का है सर। क्या यही वजह है कि वो? यही वजह है सर, वो अनदेखी कर? हाँ, अनदेखी कर रहे हैं। सौतेला व्यवहार है सर। इस बार क्या है आपका रुख? और रोग साहब, हमें तो ये रोड बना दो, चाहे महाराज साहब बना दो, चाहे सैली भाई साहब बना दो, हम तो भाई की जय जयकार करेंगे। हमें रोड चाहिए, रोड दे देगो, हमें करा देगो, हम तो बाकी कोई भी हो, हमें तो विकास चाहिए, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है सर। ये था डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र का आदर्श नगर गांव। यहाँ हमने लोगों से बात की। यहाँ खासकर जो समस्या देखने को मिली है वो इस गांव से जो नज़दीक के शहर हैं, भरतपुर भी नज़दीक है, दूसरा जो जयपुर आगरा एक्सप्रेसवे है वो भी नज़दीक है। इसके साथ में और भी कई गांव हैं, तहसील भी है और इसके साथ में जो आसपास के जो गांव हैं जहाँ पे सुविधाएं, स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, वहाँ तक के लिए जो रास्ते हैं वो सारे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और कच्चे रास्ते हैं। और लोगों का यह कहना है कि खासकर जो बारिश होती है तो वहाँ काफ़ी मतलब कीचड़ होती है और लोगों को बड़े दिक्कत के साथ वहाँ से निकलना पड़ता है। इनका यह कहना है कि ये लंबे समय से ये दिक्कत चली आ रही है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कहें संबंधित अधिकारी हैं, वो इसको अनदेखी करते चले आ रहे हैं। इसी के साथ में जो है एक नज़दीक रेलवे स्टेशन है हेलक, वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जो लंबी दूरी की जो ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है उनका ठहराव नहीं है। यदि वो ठहराव हो जाता है इनको कई सहूलियत जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम गुजर्स न्यूज़ की ओर से ये अपील करते हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक सांसद वो यहाँ आएँ और इनकी समस्याओं को निस्तारण करने का प्रयास करें। इसी के साथ हम आपको अलग अलग गाँव में जाकर इसी तरह से समस्या और समाधान दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।